आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को उस समय जबरदस्त हंगामा मच गया जब राज्य सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत की एक टिप्पणी पर विपक्षी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। इस टिप्पणी को लेकर सदन में नारेबाजी और शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने निलंबन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन, गैसावत, हाकम अली और संजय कुमार को बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की। विपक्षी विधायकों ने इसे आपत्तिजनक और स्तरहीन बताते हुए माफी की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और गहलोत पर हमला बोला। विपक्ष का कहना था कि यह टिप्पणी न केवल असम्मानजनक थी बल्कि देश के लिए शहीद हुई इंदिरा गांधी की शहादत का अपमान भी थी। जवाब में सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने 6 विपक्षी विधायकों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पेश किया। निलंबित विधायकों में कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल हैं, जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई तानाशाही का प्रतीक है और वे इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी सरकार की दबंगई करार दिया। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, जिस तरह दिल्ली में संसद में तानाशाही हो रही है, वहीं पैटर्न राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना रही है। एक सम्मानित नेता पर अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया और अराजकता फैलाई, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। निलंबन और धरने के बाद अब सभी की नजरें 24 फरवरी को होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वे इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध जारी रखेंगे। यह घटना राजस्थान की सियासत में एक नया तनाव पैदा कर सकती है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान पहले से ही कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर यह भी मामला गरमाया हुआ है, जहां कांग्रेस समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की नाटकबाजी करार दे रही है। मंत्री उस चीज का जवाब ही नहीं दे रहा। वो पिछले साल की बात कर रहा है, जबकि हम इस साल की बात कर रहे हैं कि इस वर्ष में आपकी बजट घोषणा है कि हम बच्चियों के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे और महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पिछले साल आपने ये किया था, आपकी बजट घोषणा थी। अरे हमारी थी नहीं थी, वो तो आज रिकॉर्ड देख के मैं बता पाऊंगा। आपको क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। एक पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ डीपीआर बना के भारत सरकार को भेज दिया। अभी पिछले महीने के अंदर ये 3 की बजट घोषणा है। ऐसी ऐसी बजट घोषणाएं हो रही है, जो जिनके टेंडर लग गए वो तो बजट घोषणा कर रहे हैं, खुद अपना बजट देखते नहीं है और जनता की बात कर रहे हैं। खुद ही होश नहीं है सरकार को। रफीक जी का क्वेश्चन था, 3 मंत्री उसके सहयोग के अंदर, एक मंत्री तो था ही समाज कल्याण मंत्री, डिप्टी सीएम, संसदीय मंत्री, 4 मंत्री खड़े हो रहे हैं, जब भी जवाब नहीं आ रहा है। इन्होंने यही तो पूछा था कि भाई लखपति दीदी जो आप बना रहे हो, कितना आपने बजट इस पे खर्च किया है और कब किया है, बस यही तो पूछा था। बता देते कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए। बिना पैसे लखपति बना रहे हो, हद हो गई इनके आगे भी। लेकिन इनके ऊपर भ्रमित करने का वो कुछ उन्होंने बात कही थी, जिसपे नाराजगी जाहिर की उन्होंने। इनकी भाषा को मर्यादित बता दिया अभी जोगराम पटेल जी। ये 1000 टाइम आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लेना। सदस्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, जवाब तो अधिकारी बना के दे रहे हैं ना। ये मंत्री अगर लायक हो ना तो खुद अपने जवाब खुद तैयार करें डिपार्टमेंट से पूछ के। इसलिए आप फंसते हैं, डांट खाते हैं और गलत जवाब जो है सदन के अंदर पेश करते हैं। तैयारी करके खुद नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री 10 बार इनको धमका चुका है कैबिनेट की बैठकों के अंदर। यहाँ विधायक दल की बैठक हुई इनकी, विधानसभा शुरू होने से पहले। एजेंडा क्या था मुख्यमंत्री का? एक ही एजेंडा था कि जवाब सही दीजिए, नहीं दे रहे। खुद ये लोग जानते हैं। कौन मना कर रहा है इनको? देखिए, आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये तो एक गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। जब हम पिछले दिनों जिस दिन बेल में थे, उस दिन भी इन्होंने टीकाराम जूली जी के लिए बाय नेम लेकर के आरोप लगाए
मेरे ऊपर बाय नेम लेकर के आरोप लगाए, आज भी रिकॉर्ड में अंकित है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहां स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो। और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे। उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा? माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस कर दे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि ये